Hello students, let us start with the chapter acid, bases and salts. तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन जो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल बात करते हैं एक एसिड की, लेट इट बी HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये डिसोसिएट करता है, मतलब ब्रेक डाउन इसका होता है, इट गिव्स H प्लस आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी का इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको आयंस कहते हैं। और जिसके ऊपर पॉजिटिव मीन्स देना, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन देता है और नेगेटिव मीन्स जो लेता है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब भी ये ब्रेकडाउन होता है तो इट गिव्स H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन देता है, मे बी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और मोर, मतलब जो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे उन्हें एसिड कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? लुक, a substance in which molecule has one or more replaceable hydrogen atoms are called acids। ठीक है, जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब वो अपना हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन उनको जो देते हैं, दे आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये जितने भी एसिड्स होते हैं ये सोर इन टेस्ट होते हैं। जैसे विनेगर, हम जिसको सिरका बोलते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एसिड, राइट। अब बेसिस क्या होते हैं? अब जैसे हमने एसिड में किया, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं OH माइनस हाइड्रोक्सिल। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन दे वो बेसिस होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? ए सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल हैज वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट मीन्स OH माइनस आयन। ठीक है, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, OH माइनस। जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेसिस होते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेसिस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, तो बेसिस में आता है दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला साबुन जो होता है वो भी बेस होता है, राइट। देन नेक्स्ट इसमें आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? हम जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो इस इक्वेशन को मैं बताती हूँ करके। जैसे HCl इज एसिड प्लस माइनस, बेस इज NaOH। क्या फॉर्म होगा? अब देखिए, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। प्लस किस तरफ जाता है? प्लस किस तरफ जाता है? माइनस की तरफ। क्या बना? NaOH। मैंने बताया ना, भाई बहन की ज़्यादा बनती है इन कंपेरिजन टू भाई और भाई। भाई और भाई तो रिपेल करते हैं ना, तो ये जो है Na किसको अट्रैक्ट करेगा? Cl को, तो बना NaCl। तो ये क्या है? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं, दैट इज NaCl। ठीक है, और बचा क्या? OH और H, मतलब क्या? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बना? वाटर। वाटर बना। तो क्या बना फिर? सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट कैसे बना? व्हेन एसिड
and bases, they are mixed together, then it form salt and water. तो salt क्या हुआ? Salts are compound of acid and bases. ये एसिड और बेसिस को मिला के बना. फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH. तो क्या हुआ? HCl और NaOH में बना NaCl सॉल्ट एंड H2O वाटर. ठीक है, एसिड और बेसिस से बना सॉल्ट एंड वाटर. तो एसिड बेसिस सॉल्ट, इन तीनों को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ these definitions. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, और उनका वो जो रिएक्शन है वो हमें ये बता देता है कि आइदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द सब्सटेंस विच शो डिफरेंट बिहेवियर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम and thus help in determining the chemical nature of the substance are called indicators. वो एसिड में अलग बिहेवियर शो करते हैं, बेस में अलग बिहेवियर शो करते हैं. ये इंडिकेटर्स, जैसे एक एग्जांपल इसमें बता रही हूँ, जैसे फिनॉफ्थलीन एक इंडिकेटर है. फिनॉफ्थलीन जो है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हम बनाते हैं, मतलब इट इज़ नॉट बाय नेचर, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री, इसलिए इसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं. जो इंडिकेटर को हम नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम बनाते हैं, लैब्स में बनाते हैं, ठीक है, तो उनको से कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स 3 तरह से हम स्टडी करेंगे. ठीक है, इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं? जो इंडिकेटर्स नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते बट लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं. राइट. अब इसमें हम बात करते हैं फिनॉफ्थलीन. फिनॉफ्थलीन इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर. ये अगर तो हम एसिडिक मीडियम में हम फिनॉफ्थलीन डाल देते हैं, कोई मानो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें ये नहीं बताया हुआ कि क्या डाला हुआ है, एसिड डाला हुआ है या बेस डाला हुआ है, लेकिन कुछ है आइदर एसिड और बेस, तो हमें कैसे पता चलेगा? वी विल पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनॉफ्थलीन इन इट. हम उसमें कुछ फिनॉफ्थलीन के ड्रॉप्स डालेंगे. इफ़ इट विल बी कलरलेस, अगर तो वो कलरलेस रह जाता है तो इट मीन्स एसिडिक है, और अगर वो पिंक इन कलर हो जाएगा दैट मीन्स बेस. ठीक है, फिनॉफ्थलीन डालने पर अगर कोई भी जो सॉल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है अगर वो कलरलेस रह जाता है तो फिनॉफ्थलीन डालने के बाद कलरलेस रह जाता है तो एसिडिक मीडियम है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक था. और अगर वो पिंक इन कलर हो जाता है फिनॉफ्थलीन डालने के बाद, इट मीन्स बेस है. राइट. उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. अगर वो एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो पिंक इन कलर हो जाता है, मतलब इसमें भी मानो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, कुछ भी जो एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है, और हमसे ये पूछा जाए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या करेंगे? मिथाइल ऑरेंज डालेंगे. अगर मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद वो पिंक इन कलर हो जाता है तो दैट मीन्स एसिडिक, और अगर येलो कलर हो जाता है दैट मीन्स बेस. ठीक है, तो ये कलर हमें ये बता देता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. और वो कलर कब बनता है? आफ्टर एडिंग द इंडिकेटर. अब इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज लेते हैं तो वो पिंक कलर का होगा एसिडिक मीडियम में, येलो कलर का होगा बेसिक मीडियम में. और अगर हम फिनॉफ्थलीन लेते हैं तो कलरलेस होगा एसिडिक मीडियम में, पिंक होगा बेसिक मीडियम में. तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें ये बताता है कि वो एसिड में उसकी वो जो सब्सटेंस के बारे में हम पता करना चाहते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है. तो इंडिकेटर शो डिफरेंट बिहेवियर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. राइट. अब ये जो मैंने फिनॉफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज की बात की, दे वर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, ये हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं. बट कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाय नेचर हमें मिलते हैं. ठीक है, उसमें इंडिकेटर्स विच एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. जैसे लिटमस सोल्यूशन बेसिकली एल्गी, काई,
काई आप हिंदी में जानते हो ना, ग्रीन कलर की हो जाती है जहाँ थोड़ा सा मॉइस्ट सरफेस होता है, ठीक है। तो एल्गी उसको बोलते हैं। तो एल्गी टाइप ऑफ एल्गी है जो जिसका एक्सट्रैक्ट करके हम सोल्यूशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटमस सोल्यूशन। ये बायोलॉजिकल टर्म में हम बात करें तो लाइकन उसे भी बोलते हैं जो एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है ये। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ टाइप ऑफ एल्गी है, ये वो लाइकन नहीं है एल्गी फंजाई वाला। दिस इज अ टाइप ऑफ एल्गी। थैलोफाइटा एक टाइप ऑफ एल्गी है जो ये लाइकन है, राइट। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एल्गी, नॉट दैट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बियोटिक रिलेशन वाला ये लाइकन नहीं है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये आपने 9th क्लास के बायो में आता है, उसमें नहीं है। ये वो वाली एल्गी नहीं है, ये वो वाला सिम्बियोटिक रिलेशनशिप नहीं है। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एल्गी विच बिलोंग टू थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक टाइप ऑफ एल्गी है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड लिटमस सोल्यूशन। इट इज़ रेड इन एसिडिक मीडियम। अगर हम एसिड में डालते हैं तो इट बिकम्स रेड इन कलर एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह होता है। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। हल्दी का भी होता है ना कि अगर किसी वाइट कपड़े पे हल्दी लग जाती है, अगर हम उसको वॉशिंग सोप से क्लीन करें तो इट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर, बिकॉज वॉशिंग सोडा इज व्हाट? इट इज़ अ बेस। वॉशिंग सोडा इज अ बेस, तो टर्मरिक बिकम रेडिश ब्राउन इन बेस, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स की जो कलर्ड पेटल्स होती हैं, लाइक हाइड्रोजिया, पिटूनिया एंड जिरेनियम, ये जो है इनके जो पेटल्स हैं, कलर्ड पेटल्स, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, राइट। और ये तो एज पर कि वो किस तरह से बने होते, राइट। सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स, और एक क्लास में करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज़ का देखना हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालें, कुछ ना कुछ कलर आ जाता है। वो कलर हमें उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि वो उसकी एसिडिटी कम है या ज़्यादा है या नहीं है या बेसिक है। वो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू होता है, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। इससे हमें थोड़ी सी उसका एसिडिटी के बारे में या बेसिसिटी के बारे में ये भी पता चलता है कि वो कितना कुछ ज़्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। देन उसके बाद आता है व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं, वो अगर तो हम उस इंडिकेटर को एसिड में डालते हैं तो एक स्मेल आती है, एक अलग तरह की उसका ऑर्डर होता है। लेकिन अगर हम बेस में डालते हैं तो एग्जैक्टली अलग ही तरह का ऑर्डर होता है। अगर हम उस ऑर्डर को पहचान जाए तो हम ये बता सकते हैं आइदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। वो उनकी स्मेल इतनी डिफरेंट होती है कि हम हम ये गेस कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। जैसे इसमें तो कलर के थ्रू हुआ था ना, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में वाया कलर्स हमने पहचाना था, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमें ऑर्डर से ये पता चल जाता है कि आइदर द मीडियम इज एसिडिक और बेसिक। इसमें कौन कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं? वनीला, अनियन, क्लोव। ये जो है एसिड में एक अलग फ्लेवर देते हैं और बेस में बिल्कुल एक अलग ही ऑर्डर होता है। एसिड में भी अलग ऑर्डर होता है और बेस में भी अलग ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर को हम पहचान करके हम बता सकते हैं कि आइदर द सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक। इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, राइट। तो बेटा अगर आपको एसिड, बेसिस, सॉल्ट एंड इंडिकेटर्स के बारे में क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।